तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देखिए जो कितना बार रिपीट किया गया है। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाने के प्रयास कीजिएगा तो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं आज आपको वो तरीका देने वाला हूं जो इस सवाल को देखने के साथ 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर आप इस सवाल का जो है आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास, जो आप लोग को मैं इस वीडियो में करवाया करूँगा। ठीक है ना। और इसी टाइप में बहुत सारा वीडियो जो है अभी तक में निकल चुकी है और इसी प्रकार तो क्लास चलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोग जो है ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं या तो रेलवे का कोई भी सेक्टर से आप फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में जब बैठिएगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज में, और मैं हूँ आपका दोस्त साइको सूरज। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। चलिए बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जो एक वो सीरीज दिया गया है गुना में। क्या दिया गया है? गुना में वो सीरीज दिया गया है 6 5 8 गुना 5 3 9 गुना 4 7 6 और गुना में 312। ठीक है ना। अब आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, कहे तो इकाई अंक। इससे पहले ही आपको जो इकाई अंक का क्लास दिए हैं, अगर उसका क्लास मतलब वो क्लास आप किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन का जो जैसे ही क्वेश्चन आप देखें ना उसका आंसर आप निकल गया होगा आपको। ठीक है ना। चलिए, उसमें हम क्या बताए थे, जब हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना तो यूनिट डिजिट से काम करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन आप करते होंगे, जोड़ घटा गुना कुछ करते होंगे ना भैया, उसका जो यूनिट डिजिट से खेला होता है वही यूनिट डिजिट पर जाके बैठता है। ठीक है ना। जैसे कि सबको जब गुना कीजिएगा तो जो इसका यूनिट डिजिट गुना होगा ना वही यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक पे जाके बैठेगा। कैसे जानते हैं? देखिए, 8 नमा 72, 72 का 72 नहीं लेंगे फिर फंस सकते हैं आप। ठीक है ना। 2 लीजिए, 72 का 2 2 गुना 6 कीजिए, 6 दूना 12, फिर 12 नहीं लेंगे, 12 का 2 ये लेंगे, फिर 2 के 2 से 4 गुना कर लीजिए, 2 2 4 हो गया। आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना। चलिए, इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा। अगर देखिए, अगर 14 गुना आपको 12 पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा तो देखिए 4 दूना 8 होगा जी। कैसे होगा वो चीज़ देख लीजिए। 14 गुना 12 करना है तो 4 दूना 8, 2 4 1 कम 1 8, 4 2 6 1। देखिए तो इकाई अंक पर क्या आया है? इकाई अंक पर 8 आया है। इसी प्रकार से कोई भी ऑपरेशन हम लोग जो करते हैं तो जो उसका यूनिट डिजिट से लेके काम करते हैं वही ना उसके इकाई अंक पर बैठेगा। ठीक है ना। छोटी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अगर नहीं समझे है तो जाके यूनिट डिजिट वाला क्लास देखिएगा, आपको बहुत कुछ उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर का सवाल है आपका, जो 15 वर्ग किलोमीटर के बराबर होगा। अब 15 वर्ग किलोमीटर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है जिसके बराबर कौन होगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं, बिजली का जो है वोल्टेज कम हो गया है तो आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना। चलिए इसको बनाने के हम लोग जो है प्रयास करते हैं। 15 किलोमीटर जो है ना बराबर पूछ रहा है ना। ऑप्शन देखिए आपका जो है सब मीटर स्क्वायर में है। ठीक है ना। अब 15 किलोमीटर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 15 गुना किलोमीटर, यही ना हुआ जी। किलोमीटर का स्क्वायर है तो किलोमीटर गुना किलोमीटर हुआ ना। ठीक है ना। अब चलिए, 15 गुना 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। चलिए फिर से गुना 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। अब इसको सबको गुना कर लीजिए तो 15 फिर 3 3 6, 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए आपका ऑप्शन 15 पे 6 गो जीरो कौन सा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बाबू, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे 3 नंबर का सवाल है जो कि बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। आपको सवाल है 3 नंबर में, 6/11 को माइनस 6/11 से विभाजित करेंगे तो भागफल में क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ छोड़ना है, बहुत आसान सवाल है। इसको ऐसे करना है ना, 6/11 भागा में माइनस 6/11। ठीक है। और ये 6/11 है गुना हो जाएगा और 11/6 जो है पलट जाएगा, माइनस में रहेगा। ठीक है ना। इसको गुना कर दीजिए, मतलब काट लीजिए इसको, कितना होगा? -1। लेकिन अगर यहाँ पे एगो बात अगर ध्यान में रखे होंगे, अगर वो चीज़ पता होगा आपको, देखिए यहाँ पर क्या है, एगो धनात्मक में है एगो ऋणात्मक में है, सेम संख्या है। ठीक है ना। और आपको बताए थे जब ये वाला क्लास चल रही थी, मतलब क्या कहते हैं पूर्णांक वाला पूर्णांक संख्या वाला जब क्लास चल रही थी तो आप लोग को हम बताए थे
कोई भी धनात्मक पूर्णांक को अगर ऋणात्मक पूर्णांक से भागा लगाते हैं तो उसका परिणाम जो होता है हमेशा मतलब ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो ये धनात्मक हुआ और ये ऋणात्मक हुआ, जब इससे हम भागा लगाएंगे और दोनों सेम ही संख्या है, जब भागा लगाएंगे तो आपको सेम सेम से कटेगा तो एक ही ना होगा, और वो किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, वो आपको माइनस में हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का सवाल आपसे बन गया। अब आगे बढ़िए 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल भी जो है ना बहुत आसान है आप लोग के लिए। बोल रहा है जो कितने 4 है जो 2, 3, 5 के बाद आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला नहीं है, पता है ये काहे पूछा है आपसे, ये आपकी आँखों को टेस्ट कर रहा है, जो आपका आँख जो है अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 4, 3, 2, 3, 5, 4, ठीक है ना। बोला 2, 3, 5 के बाद वाली 4, ठीक है ना। कितने 4 है जो 2, 3, 5 के बाद आते हैं, तो हम लोग तो सबसे पहले 4 को खोजेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 यहाँ पर तो कौन है, यहाँ पर 4 देखिए तो 4 है, लेकिन उसके पीछे में क्या होना चाहिए, 2, 3, 5 होना चाहिए। तो 5, 3, 2 है, ये तो नहीं होगा। हाँ 5, 3, 2, 5, यहाँ तो हम गलती तो लगता है नहीं लिख दिए हैं। एक बार देखिए और आगे मिलाइए एक बार। 2, 3, 5 के बाद एगो 4 है यहाँ पे, उसके बाद 2, 3, 5 के बाद एगो 4 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको वही होगा 2, 3, 5, ठीक है ना। यहाँ पर हम गलती से लिख दिए हैं। चलिए मेरा आँख यहाँ पे गड़बड़ साबित हो गया। 2, 3, 5 आपका जो है क्या गो 4 है, देख लीजिए जो एक बार, 1, 2, 3, यानी कि 3 गो 4 ऐसा है जो कि 2, 3, 5 के बाद आया हुआ है ना। अब चलिए 5 नंबर का सवाल आप देखिए। 5 नंबर का सवाल क्या कहता है। 5 नंबर का सवाल है आपका, जो एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर 35 होती है, तो वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है, जो वो संख्या क्या है। तो ये सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। अगर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा तो हो सकता है आपका 2 से 3 मिनट का जो है समय लग जाए, लेकिन इसको बनाने के लिए मैं वो तरीका भी दूंगा जो कि देखने के साथ, अगर आप पेन और पेपर आपके साथ नहीं भी है, फिर इस सवाल का आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले सवाल के मतलब क्या कहते हैं, लैंग्वेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। बोला जो एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर, मान लेते हैं, माना कि संख्या x, क्या चीज़, संख्या x। अब बोल रहा है संख्या को उसके 2/3, x को उसके 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो वो संख्या से पूछ रहा है, यानी कि x पूछ रहा है ना। चलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा, 3, 1 से 3 में लगाएगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 2x, है ना। आगे में 35। चलिए 3x और 2x जोड़िएगा तो कितना होगा, 5x बटा में 3 बराबर में 35, है ना जी। x को रखिए इस साइड, 35 है उधर, गुना में कीजिए। ये जो है 5 गुना में काम कर रहा है तो वहाँ पे जाके भागा में काम करेगा, और ये भागा में काम कर रहा है तो उधर जाके गुना में काम करेगा। काट लीजिए एक बार, 5 7 35, फिर 7 से 3 में गुना कर लीजिए, कितना होगा 21 होगा ना। आपका आंसर जो है 21 हो जाएगा। ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन 21 है। लेकिन इस प्रकार से काहे बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे ना, रेशियो का मतलब यूज करते हुए। चलिए बनाइए। क्या बोल रहा है, एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर ना, 2/3 कहने का मतलब क्या, 2/3 है ना। एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, यानी कि इस संख्या में उसके 2/3 यानी कि 2 जोड़ने पर 35 होता है। जब 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 होगा, रेशियो में 5 हुआ, लेकिन वैल्यू में कितना है, 35 है। देखिए एक संख्या का उसके 2/3 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और वही 5 का मान आपको 35 दिया गया है। तो 5 का मान 35 है, तो 1 का मान कितना होगा, 7 न होगा। और आपसे संख्या पूछ रहा है, यानी कि 3 का मान पूछ रहा है आपसे। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 21। कितना हो गया आपका, 21 हो गया। तो चलिए बाबू, यहाँ तक आपको क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और टोटल सवाल आप समझ गए होंगे, तभी जो है यहाँ तक आप क्लास को देख रहे हैं। चलिए इसी प्रकार के और क्लास करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।